नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की। थोड़ी ही देर में कांग्रेस महामंथन करने वाली है। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी, बातचीत होगी, समझाया बुझाया जाएगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में यह बैठक होनी है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट शिव विलास रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। कई और मंत्री और विधायक भी रिजॉर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही जानकारी मिल रही है कि 2 मंत्री और कई विधायक पहुंच चुके हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक दानिश अब्रार पायलट के साथ गाड़ी में आए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रामनारायण मीणा भी शिव विलास पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ ही ये पहुंचे हैं। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो शिवविलास रिजॉर्ट के बाहर सुबह से ही हलचलों पर निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त के क्या हाइलाइट्स हैं गोवर्धन? देखिए, कुछ ही देर में यहां पर बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे और 7 बजे के आसपास ये कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की जो साझा बैठक है ये शुरू हो जाएगी, जिसमें राज्यसभा के चुनावों को लेकर के पूरी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और जो खबरें चल रही हैं कि बीजेपी कुछ नेताओं को प्रलोभन दे सकती है, इन सब बातों को लेकर के विधायकों को समझाया भी जाएगा कि चुनावों में किस तरह से एकजुट रखा जाना है सबको। इन तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले ज़्यादातर जो विधायक हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और करीब आधे पौन घंटे में ज़्यादातर जो विधायक हैं जिनको यहाँ पर आज आना है वो आ जाएंगे। खास बात यह है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कल पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज वो विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही बाकी और भी बहुत सारे विधायक हैं, वो एक एक करके यहाँ शिवविलास रिजॉर्ट में पहुंच रहे हैं। मैं एक बार नज़ारा शिवविलास रिजॉर्ट का आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो विधायकों की गाड़ियाँ और वो यहाँ पर खड़ी हुई दिख जाएंगी आपको। और विधायकों को जैसे जैसे छोड़ करके और गाड़ियां हैं वो बाहर उनको छोड़ने के लिए छोड़ करके और गाड़ियां बाहर भी आ रही हैं। और अब इस बात की संभावना है कि 19 तारीख तक ये जो विधायक आज यहां पर आ गए हैं उनको वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव की 19 तारीख को। 19 तारीख की वोटिंग तक ज्यादातर विधायकों को यहीं रखा जाएगा। हालांकि जो कांग्रेस के रणनीतिकारों से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे जाएंगे। अगर विधायक चाहेंगे तो शहर में जा सकेंगे, लेकिन रहना यहीं होगा। तो करीब 8-9 दिनों तक, वोटिंग तक, सारे विधायक इसी शिवविलास रिजॉर्ट में बैठ करके और एक पॉलिटिकल क्वारंटीन इनको कहेंगे, इसमें ये रहेंगे। क्योंकि जिस तरह की जो चर्चाएं चल रही थी उनको देखते हुए अब यही पॉलिटिकल क्वारंटीन में रखा जाएगा। ठीक है। सीएम अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका काफिला देख सकते हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे हैं। सर नीचे आ जाओ, थोड़ा सर थोड़ा पीछे हो जाओ। डिस्टेंस बना लो भैया। नीचे आ जाएंगे आप, आराम से बाहर आ जाओ। पीछे हटोगे तो आएंगे नहीं। ठीक है पीछे हटाओ भाइयों। सर आ जाइए, गेट खोलो। अरे इधर आ जाओ सर। सर बाहर दूरी थोड़ा गैप बना लो भैया। पीछे हो जाइए। हाँ सर पीछे। कैसे हैं आप लोग? हाँ सर। आप लोग खबर लग गई आने की? सर गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पे यहाँ भी कोशिश की जा रही है प्रलोभन लेने का, विधायकों को तोड़ने का, क्या कहना आपका? देखिए, ये कोई बात कहीं छुपी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पूरे देश में, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को विस्थापित कर कमज़ोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका उदाहरण पिछले दिनों मात्र सिर्फ मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका
इन सभी राज्यों के बाद आज राजस्थान में, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर में कोरोना जैसी इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों की इतने भीषण सबके ऊपर में आफत आई है, ऐसे में जहां पर प्रशासन और सरकार लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है और ये समय है जबकि मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ने का, ऐसे वक्त में भी पिछले 2 महीनों से सतत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि वे कांग्रेस की सरकार को कमज़ोर करें। यहाँ के विधायकों को प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी तरह से राजस्थान के में जो स्थिर और मजबूत सरकार है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग सके। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि राजस्थान के हमारे सभी सम्मान्य विधायक ये बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इन सभी जिम्मेदारियों के तहत पिछले 2 महीनों से सतत अपने अपने क्षेत्र में लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पर सबको कल बुलाया गया क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके साथ में संपर्क नहीं हुआ था। चुनाव, राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है और उसके चलते हुए जो गतिविधियां हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं द्वारा वह तेज हो रही हैं और उसके चलते विचार विमर्श करने के लिए, उनसे सलाह करने के लिए और साथ ही साथ इस महामारी से आगे आने वाले समय में हम किस प्रकार से सफलतापूर्वक इसे आगे बढ़ेंगे, इस चर्चा के लिए सबको यहाँ एकत्रित किया गया है। सबसे विचार विमर्श करेंगे, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे और आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होगी उसको निश्चित। It is being said that some of the Congress leader also wanted that some MLA break away from the Congress so that the government can be destabilized. As I told you very specifically that within Congress, the total legislative party members are all responsible and they are all one under the leadership of Mrs. Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji and Ashok Gehlot. So there is no question of Congress members, but as I told you that the attempt has been made by the opposition leaders to give them lucrative offer and call them for discussion, which may have created some confusion among them, and they themselves felt that we should all be together and we should all remain isolated someplace. बैठक में क्या खास रहेगा, किस तरह एकजुटता का? नहीं, देखिए अभी यहाँ पर मैं आ ही रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। सबसे संपर्क हमारा बंधा हुआ है और कांग्रेस के सभी नेतागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जैसा आप समझते हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं, लेकिन कोविड के इस महामारी से भी लड़ने के लिए आगे हमारी रूपरेखा, हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा, हमारी आगे की भूमिका क्या होगी, उसको और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए और चुनाव में अपनी विजय को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए आज हम सब चर्चा करें। 25 करोड़ तक ऑफर दिया गया है। वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि भ्रम की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। चुनाव में हर चुनाव को गंभीरता से लेना स्वाभाविक है और कांग्रेस ने हमेशा हर चुनाव को गंभीरता से लिया है और उसी प्रकार से इस चुनाव को भी हम गंभीरता से हमने लिया है और हमारे सभी मेंबर जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, जो कांग्रेस के से चुनकर आए हुए हैं, उन सब के साथ में हम चर्चा विमर्श करेंगे और इस चुनाव में हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है कि कांग्रेस के मतों में किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा या हमारी दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से चुनकर आएगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चौथा कैंडिडेट उतारने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें खलल लाने का और पूरे देश में जो एक मैं उसे कहूँगा कि बिना शर्म के, बेशर्मी के साथ में लोकतंत्र का की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके लिए देश की जनता ये सब देख रही है और लोकतंत्र पे से इस प्रकार अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें रहीं तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, उनसे विश्वास उठ जाएगा और आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे।
उनको इंग्लिश वालों को करने दो यार, क्यों गुस्सा रहे हो? Mahesh Joshi writing that letter, are you actually worried that the BJP can break the numbers because they'll have to really have a very large number? We are very much confident on the morality and the stability of our government and all the MLAs. So there is no doubt, but definitely the complaint has been lodged with a very specific reason that attempts are being made to by giving them lucrative offer, by talking to them, calling them privately. So naturally, and we have been told that they are not only calling them, but some money has also been transferred to Rajasthan. So all the details we have definitely as a precautionary measure. बढ़ते आगे, इधर बीकानेर पहुंचे पूर्व मंत्री और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने खास बातचीत की। मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज बीकानेर पहुंचे हैं और यहां पर वो सिद्धि कुमारी की जो माताजी का निधन हुआ है वहां पर जाएंगे और इसके साथ ही वो यहां पर कई कार्यक्रमों में जाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं राजेंद्र राठौड़ जी, अभी आप सीधे यहां पर पहुंचे हैं और अभी सिद्धि कुमारी जी की माताजी का भी निधन हुआ है। जी, मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूँ माननीय सिद्धि कुमार जी की माताजी के स्वर्गवास होने पर। निजी यात्रा है एक तरह से, परंतु कार्यकर्ताओं के साथ पुराना जुड़ाव है, इसलिए प्रमुख लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से घमासान चल रहा है, कांग्रेस अपनी जो जिस तरह से आरोप लगा रही है और उस किस तरह देखते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, आपका क्या बयान है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एक राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी, अपने 2 कार्यकाल के अंदर पूरी पार्टी को निगल गए। हॉर्स ट्रेडिंग का काम तो इस राजस्थान में उन्होंने प्रारंभ किया और आज जिस सरकार का जन्म अंतर्विरोध से हुआ, पूरा राजस्थान जानता है कि सरकार का गठन जब हो रहा था उस दिन से लेकर अब तक किस प्रकार का घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल एक तरह से विद्रोह के मूड में है, अपने ही दबाव से, अपनों पर ही दबाव है और निशाना दूसरी जगह साध रहे हैं। ये पहली बार की घटना है राज्यसभा के चुनाव से 9 दिन पहले इस प्रकार की बाड़ाबंदी। और मुख्यमंत्री जी बयान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और बहुत बड़ी राशि का लेन देन हो रहा है, सरकार लिए बैठे हैं। उनको सफाई से कहना चाहिए उनके पास क्या प्रमाण है। हॉर्स ट्रेडिंग अगर हो रहा है तो कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है। कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुटों में बंटी कांग्रेस आज जूतों में दाल बांटने का काम कर रही है। आज राजस्थान के अंदर सारे प्रशासन का काम ठप है, सिर्फ कुर्सी कैसे कैसे बचें इसके जुगत में लगे हुए हैं और इस राज्यसभा के चुनाव का परिणाम कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए, इसलिए इस प्रकार का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। कैमरामैन नीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक घटना पर बिल्कुल फिट बैठती है। पिछले कई दिनों से प्री मानसून की बौछारें पड़ रही हैं, इस कारण पहाड़ी नदियों में एकाएक पानी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में अपने ननिहाल जा रहे बच्चों ने नदी में कम पानी देख नहाने का मन बनाया। इसके बाद अचानक पानी बढ़ गया, जिससे चारों उसमें फंस गए। पानी के बहाव के कारण 3 बच्चे तो किसी तरह किनारे पर आ गए, लेकिन एक बच्चा फंसा रह गया, उसने पत्थर को पकड़ लिया। इसके बाद तीनों बच्चों ने मदद के लिए शोर मचाया। आवाज़ सुन आसपास के ग्रामीण पहुंचे और बच्चों को निकाला। बच्चों को बचाने पर उनके परिजनों ने गांव वालों का धन्यवाद किया। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। अब जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2427 हो गई है। वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11651 हो गया है। वहीं फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मामले 2791 हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 8221 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से राजस्थान में अब तक 264 मौतें हो चुकी है।
वहीं कोरोना के बढ़ते दायरे को लेकर आज राजधानी के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। राजधानी के सुभाष चौक थाना, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं केंद्रीय सचिव ने आज वीसी के जरिए कोरोना को लेकर फीडबैक लिया। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने केंद्रीय सचिव को कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। वहीं रोडवेज ने हरियाणा के लिए बसों का फिर से संचालन शुरू कर दिया है। गृह विभाग से गाइडलाइन के बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार के लिए बसों का संचालन किया गया है। जी देखिए, कोरोना पॉजिटिव रोगियों की बात करें तो आज फिर 3 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 538 हो गई है। छावनी, रेलवे कॉलोनी और तलवंडी इलाके से पॉजिटिव रोगी आए हैं। अब तलवंडी इलाके से भी लगातार पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार अब वहाँ फोकस कर रही है, स्कैनिंग की जा रही है, सैंपलिंग का काम जोर शोर पर किया जा रहा है। तो कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज फिर 2 रोगियों को डिस्चार्ज किया गया है। 503 रोगी अब तक स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। शहर की अजमेर में आज एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है और 14 नए पॉजिटिव मरीज जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से 7 अजमेर शहर के हैं और अलग अलग इलाकों से निकल के आए हैं। इसके अलावा केकड़ी से 3, ब्यावर से 3 और अन्य जगहों से भी पॉजिटिव मरीज निकल कर सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 394 हो गई है। आज भी एक कोरोना पॉजिटिव 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मृतकों की संख्या अजमेर में बढ़कर 12 हो चुकी है। हालांकि इस सबके बीच में कुल 394 पॉजिटिव मरीजों में से 339 इलाज पाकर ठीक हो गए हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। इस सब के अलावा अजमेर जिले में लगातार जोधपुर शहर में एक लूट की वारदात सामने आई है। शहर के सबसे बड़े, सबसे पुराने सदापुरा स्थित मॉडर्न ज्वेलर्स में लूट की वारदात हुई है। हैरानी की बात यह है कि 2 युवकों ने इस पूरी लूट की वारदात को फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया है। पहले एक युवक घुसता है, दुकानदार को सोने की रिंग मांगता है और जैसे ही स्ट्रॉन्ग रूम खोलता है और उसके बाद दूसरा युवक घुसता है, बंदूक की नोक पर उसे बंधक बनाया जाता है। लुटेरों ने उसके टेप से उसका मुंह बांधा, उसको बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट भी की है। उसके साथ ही 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम 800 ग्राम चांदी और करीब 25,000 रुपये नगद कर करीब 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि घटना के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश हो रही है। हालांकि सामने सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दुकान से निकलते दिख रहे हैं और उसके अंदाज से पुलिस उन लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि दुकान के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे और लुटेरों ने बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता। आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में आ गए, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की चिंता की जो लकीरें हैं वह लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आज 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ ही अब बीकानेर में पॉजिटिव मामलों का जो आंकड़ा है वो 119 पहुंच चुका है। तो वहीं पर अगर मौत की बात करें तो 6 कोरोना पॉजिटिव की जो मौत है वो बीकानेर में हो चुकी है। फिलहाल चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार सैंपलिंग का जो दौर है वो कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या के बाद अब कुछ चिंता की जो लकीरें हैं वो भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज बीकानेर पहुंचे। विधायक सिद्धि कुमारी की माताजी पद्मा कुमारी के निधन पर आज उन्होंने शोक व्यक्त किया। जूनागढ़ फोर्ट में आयोजित शोक सभा के अंदर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पद्मा कुमारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं विधायक सिद्धि कुमारी को ढांढस भी बंधवाया। राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे घमासान पर कांग्रेस के लगातार आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़। उदयपुर से अगर आज कोरोना अपडेट की बात करें तो आज भी राहत वाली खबर रही। अभी तक एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है और उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 590 बनी हुई है और रिकवरी रेट जो है वो 91% से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग कुछ हद तक राहत की सांस जरूर ले रहा है, लेकिन पूरी तरह से सतर्कता भी बरत रहा है। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर यातायात नियंत्रित करने के फैसले के बाद अब आज उदयपुर में भी जिला कलेक्ट्री पर पास लेने वालों की भीड़ लगी रही, क्योंकि अब आवागमन अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर सिर्फ पास के माध्यम से हो सकेगा। तो ऐसे में जिला कलेक्ट्री के अंदर आज पास लेने वालों की बड़ी तादाद में भीड़ रही। लोग पास को लेकर काफ़ी कंफ्यूज भी रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी मदद करते हुए ज़रूरतमंद लोगों को त्वरित पास मुहैया कराने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही आज उदयपुर में 5-5.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी का मामला पूरे दिन सुर्खियों में रहा। घंटाघर थाने के सामने हुई इस चोरी के मामले में लोगों ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। हालांकि आज पुलिस ने एफएसएल टीम को शोरूम पर बुलाया और मौके से काफ़ी सारे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।